शर्मा फ्रॉम एसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक है साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी लाइफ। आपको पता है इस वर्ल्ड में दो टाइप के मैटर हैं, वन इज़ लिविंग एंड सेकेंड इज़ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में अपने बहुत सारे पार्ट, सॉइल, एयर, वाटर एंड सो ऑन। लिविंग बींग्स में हम दो चीज़ की बात करते हैं, प्लांट और एनिमल्स। यस, दोनों ही लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की सबसे छोटी यूनिट होती है सेल, जिसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हर लिविंग बीइंग छोटे छोटे सेल से मिलके बना हुआ है। दैट्स इट। ओके, चलिए अब किसने इसे ऑब्जर्व किया, किसने इसकी डिस्कवरी की? इसकी डिस्कवरी की थी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। कहाँ पर? स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क क्या है? अ पार्ट ऑफ वुड या पार्ट ऑफ प्लांट की छोटी सी पार्ट की बात की जाए, जैसे उसकी पतली सी स्लाइस के अंदर किसने? रॉबर्ट हुक ने 1665 में ऑब्जर्व किया था। उसने क्या देखा, जब इसे माइक्रोस्कोप से देखा गया तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से दिखाए, छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट, जिस तरह से हनीकॉम, मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे ब्लॉक्स पाए जाते हैं, कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। और इस कंपार्टमेंट को उसने कहा सेल। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन है अ लिटिल रूम। चलिए अब सेकंड है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेन्स मेड अप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हुए हैं? छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। इस एक्सपेरिमेंट को हम करेंगे इसमें क्या क्या, लाइक अ स्मॉल पीसेस फ्रॉम ऑनियन। ऑनियन बल्ब का छोटे से नहीं होती, ऑनियन की छोटे सा पार्ट लो, उसके अंदर की वाइट से झिल्ली निकाल लो। ऊपर नहीं होती वाइट से, या फिर अंदर से बाहर से वाइट कलर की झिल्ली लेयर होती है, उसको निकाल के, पतली सी लेयर निकाल के विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्सेप से निकालने के बाद पील ऑफ द स्किन निकाल ली। देन फ्रॉम द कॉन्केव साइड ऑफ द ऑनियन द लेयर कैन बी पुट इमीडिएटली। उसे वॉच ग्लास से कांच का एक बाउल टाइप होता है, उसमें पानी रखते हैं, उसके अंदर उस छोटे से पीस को डाल दिया, ठीक है। देन विल प्रिवेंट, ताकि पील है जो फोल्ड ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए, उसे रोकने के उसे पानी में डाल देते हैं। फिर उसमें पानी से बाहर निकाल के स्लाइड्स को उसमें डालते हैं सैफ्रनिन, जिससे कि उसके जो ब्लॉक्स है थोड़े से डार्क कलर के हो जाते हैं। सैफ्रनिन डालकर उसको माउंटेड किया जाता है ग्लिसरीन में। एक स्टेप से एक स्लैब होती है, स्लैब के ऊपर पीस को रखकर उसके ऊपर ग्लिसरीन डालकर उसे फोर्सेप से कवर कर दे। फोर्सेप के अंदर राउंड से कलर की पतली सी कांच की पट्टी होती है। फोर्सेप से करने के बाद जब उसको माइक्रोस्कोप में इस टाइप से यहाँ पर लगाकर देखा गया तो कुछ इस टाइप के कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, और इस हर एक कंपार्टमेंट को कहा इट इज़ द सेल। इट इज़ द सेल। ओके, चलिए भाई, ये स्ट्रक्चर्स क्या थे? सेल थे। चलिए इसमें छोटा सा कॉलम है, ये आपको अच्छे से याद भी करना है। सेल को फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में, ऑब्जर्व किया। चलिए, ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। सेकेंड है ल्यूवेनहॉक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप, लेटेस्ट माइक्रोस्कोप के द्वारा डिस्कवर की फ्री लिविंग सेल को, एक पॉन्ड वाटर से फ्री लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। फिर आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, उनने ऑब्जर्व किया सेल के अंदर न्यूक्लियस को। आपको मैं 8th में ये थोड़ा बहुत सेल के बारे में पढ़ा भी चुकी हूँ। बीच में होता है ना न्यूक्लियस, डेंसेस्ट पार्ट, उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर आए थे पुरकिंजे 1839 में, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। अंदर का जो मेड साइटोप्लाज्म होता है ना, सेल के अंदर का लिक्विड पार्ट, उसे नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। सेल थ्योरी दैट आर द ऑल। सेल थ्योरी क्या है? सभी प्लांट या एनिमल्स किससे? सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल ही उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये प्रेजेंटेड किया था दो बायोलॉजिस्ट के द्वारा। प्लांट और एनिमल्स जो हैं छोटे सेल से मिलके बने हुए हैं। सेल ही उनकी लाइफ की बेसिक यूनिट है। ये प्रेजेंट किया गया दो साइंटिस्ट के द्वारा, श्वान एंड श्लाइडेन एंड श्वान। ओके, चलिए अब इसकी बात करते हैं। सेल, हमने कहा सेल से मिलके बने हुए हैं। नंबर ऑफ सेल्स के बेस पे ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, जैसे कि अमोइबा, पैरामीशियम, या फिर यहाँ पर देखो आपके डिफरेंट नेम है, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। ये कहलाते हैं यूनिसेलुलर, जिनकी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से, पूरी की पूरी बॉडी एक सेल से मिलके बनी होती है। दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर।
यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। दूसरी ओर मल्टी सेलुलर, जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलकर बनी होती है, जिनकी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बॉडी के बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स हैं, हर पार्ट एक अलग फंक्शन करता है, हर सेल के अलग अलग फंक्शंस हैं। दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फंजाई, प्लांट्स और हम खुद क्या है, मल्टी सेलुलर है, हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलके बनी हुई है। दैट्स इट। चलिए भाई, नेक्स्ट आ गए शेप और साइज सेल का। शेप और साइज सेल के बहुत सारे होते हैं, और वो क्या होता है, सेल के फंक्शन के बेस पे उसका साइज़ भी चेंज होता है, या साइज़ के बेस पे उसके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। अलग टाइप के सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके फंक्शन है। चलिए, शेप एंड साइज ऑफ सेल रिलेट टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। अमोइबा की कैसी सेल्स होती है, सिंगल सेलुलर, और सेल हमेशा अपनी शेप को बदलती रहती है। हमने पढ़ा था ना, जैसे अमोइबा के को डाइजेस्ट करना होता है, या फूड को बॉडी के अंदर लेना है, तो उसमें क्या होती है, शेप चेंज होती चली जाती है। छोटे छोटे से फुट बनने, फॉल्स फुट बनते हैं, जिन्हें कहते हैं सीडोपोडिया, वो बनने लगते हैं, फूड को कवर कर लेते हैं, और धीरे धीरे वो जो कवरिंग करते करते वो फूड वैक्यूल में चेंज हो जाती है, राइट। चलिए, ईच लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन बेसिक फंक्शंस। हर लिविंग सेल्स में कैपेसिटी होती है परफॉर्म करने की अपना बेसिक फंक्शन। दैट करेक्टर्स ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म दे, जिस टाइप से हमारी बॉडी की एक सेल फंक्शन करती है, हम जो वर्किंग करते हैं, आपको पता है हमारी बॉडी की एक एक सेल में सारी वर्किंग होती है। बॉडी को भी न्यूट्रिशन, सेल को भी न्यूट्रिशन, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, सेल को न्यूट्रिशन भी चाहिए, फूड भी चाहिए, वो भी एक्सक्रीट करती है, वो भी ब्रीथ करती है, हर फंक्शन करती है जैसे कि हम करते हैं। चलिए, डिफरेंट पार्ट, हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं। जैसे कि जो हमारा हार्ट है, अलग टाइप के सेल से मिलकर बना, जिसका काम है ब्लड को पंप करना। स्टमक का वर्क है फूड को डाइजेस्ट करना। इसी तरह से ईच सेल, ईच सच सेल हैज़ गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। इसी टाइप से सेल के अंदर के जो कंपोनेंट है, भाई अभी तुमने खाली पर्टिकुलर सेल की बात की, सेल के अंदर के जो कंपोनेंट है उन्हें कहा जाता है सेल ऑर्गेनली कहा जाता है। और ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन। और सेल के अंदर के जो कंपोनेंट है, ये जिन्हें कहते हैं ऑर्गेनली कहा गया है, उनके भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं। एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, सेल में नए मटेरियल बनाता है। भाई सेल भी क्या लिविंग है, नए नए सेल में नए नए मटेरियल बनाना, वेस्ट मटेरियल को बाहर करना, वो सब क्या सेल के अंदर के जो ऑर्गन्स है, जिन्हें कहते हैं सेल ऑर्गेनली सारे वर्क परफॉर्म करते हैं, राइट। इसी कारण एक सेल लाइव रहती है और अपना फंक्शन तरीके से करती रहे। किसके कारण, इन सेल ऑर्गेनली के कारण, ठीक है। ये ऑर्गेनली मिलकर एक बेसिक यूनिट बनाते हैं, इसे कहते हैं सेल। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टेड है कि ऑल सेल आर फाउंड टू हैव द सेम ऑर्गेनली। हर सेल के अंदर सेम ऑर्गेनली पाए जाते हैं, चाहे उनका फंक्शन कुछ भी हो और वो कहीं भी पाए जाते हों। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो, हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ। किसने डिस्कवर्ड किया सेल को, रॉबर्ट हुक ने। कैसे किया, इन द बार्क ऑफ कॉर्क या स्लाइस ऑफ कॉर्क। वाई द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्योंकि हमारी सेल हमारी स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट इसलिए कहलाती है कि जो वर्क हम परफॉर्म करते हैं वो सारे फर्क, वही स्ट्रक्चर, वही फंक्शन हमारी बॉडी के एक सेल में कंप्लीट होते हैं, या हर सेल में कंप्लीट होते हैं। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे सेल के ऑर्गेनाइजेशन पे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।